Assalamu dear student, I am Professor Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 12, line bisectors and angle bisector. For the proof of fourth theorem, let's move towards the lightboard. The fourth theorem of chapter number 12 is, any point on the bisector of an angle is equidistant from its arm. तो यहाँ पे हम बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर की। अभी तक हमने जितने थ्योरम्स किए थे, हमने बार बार रिकॉल किया था कॉन्सेप्ट को, राइट बाइसेक्टर को। राइट बाइसेक्टर को हम बार बार देख रहे थे कि राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब है। तो अब हम यहाँ पे दोबारा रिकॉल जिस कॉन्सेप्ट को करेंगे वो है एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का जैसे कि हमें पता है, कोई चीज़ जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, वो हो रही है बाइसेक्ट। अगर लाइन की बात करेंगे तो वो लाइन बाइसेक्ट हो रही है। इसी तरीके से अगर हम एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंगल की, तो वो हम किस प्रोस्पेक्टिव में लेके चल रहे हैं, इस तरीके से हम लेके चलेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई एंगल है और उस एंगल को हम टू सेम एंगल्स में क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करूँ लाइक दिस, अगर ये यहाँ पे एंगल बेसिकली क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा। अब इस एंगल को मैं टू इक्वल एंगल्स में अगर कट कर दूं, ऐसी रे ड्रॉ करूं लाइक दिस। अब ये रे अगर इन दोनों को टू इक्वल एंगल्स में कट कर दे या डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो वो क्या होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। तो अब हमने इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है, एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर। मतलब अगर हम ये जो एंगल बाइसेक्टर है इस पर कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे ले लें या यहाँ पे ले लें या यहाँ पे ले लें या यहाँ पे ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पॉइंट हम खुद डिसाइड करेंगे। वो जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस जो आर्म्स के साथ क्या होगा, सेम। हमें पता है हमारे एंगल में ये इसकी टू आर्म्स होती हैं। ये क्या होती है, इनिशियल आर्म होती है, और ये क्या होती है, टर्मिनल आर्म होती है। इनिशियल आर्म हमारी फिक्स रहती है और टर्मिनल आर्म क्या करती है, मूव करती है, जिसकी वजह से एंगल्स बनते हैं। तो ये जो टू आर्म्स हैं इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें तो हम ये किस तरीके से इस चीज़ को लेकर चलेंगे, इस चीज़ को समझने के लिए एक और चीज़ को समझेंगे। अगर हमारे पास कोई एक लाइन है और कोई रैंडमली कोई भी हमारे पास कहीं पे स्पेस में पॉइंट है या प्लेन पे पॉइंट है, कहीं पे भी हम बात कर रहे हैं, तो अगर हमने उस पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उस पर ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन। जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है कि ऐसी लाइन जो वो पॉइंट और वो जो हमारे पास लाइन है या लाइन सेगमेंट जिसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं उस पे बिल्कुल स्ट्रेट हो और 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो इसका मतलब ये है कि वो उस पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमेशा हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, स्लांट लाइन नहीं ड्रॉ करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक हमारे पास पॉइंट है और ये लाइन है तो मैंने इसका डिस्टेंस बताना है, तो कभी भी मैं ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करूँगी। इसके लिए मुझे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और फिर मैं इसका देखूँगी इसके साथ डिस्टेंस क्या है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमने इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ ड्रॉ करनी है, हमें ड्रॉ करनी है फिगर। यस, सबसे पहले जो हम ड्रॉ करेंगे वो है, जिस तरह कि मैंने बताया कि टू आर्म्स हैं हमारे पास, इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म एंगल के लिए। तो हम सबसे पहले तो यही ड्रॉ करेंगे, इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म को ड्रॉ कर लेंगे। लेंथ आप अपनी मर्जी की रख सकते हैं, बट ऑब्वियसली हमने इतनी रखनी है कि हमें फिगर प्रोमिनेंट हो। सो दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द रे। हमारी टू रेज मिलके एंगल बनाती हैं, तो ये हमारी फर्स्ट रे होगी, इसलिए इसकी एक साइड पे एरो है और एक साइड पे क्या है, पॉइंट है। अब हम दूसरी रे यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जिसका ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, कॉमन एंड पॉइंट, जो शो करेगी हमारे एंगल को लाइक दिस। ओके, ये हम टू रेज ड्रॉ कर चुके हैं। अब यहाँ पे टू रेज में जो ये सर्कुलर डिस्टेंस होता है ये किसको शो करता है, एंगल को। अब हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है एंगल बाइसेक्टर। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने जो पॉइंट्स हैं उनको कोई ना कोई नेम असाइन करेंगे। ये आ जाएगा O, ये रे आ जाएगी B और ये रे आ जाएगी A। अब हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि हम क्योंकि उसको टू सेम एंगल्स में करना चाह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, तो इसलिए पहले ही आपने एक पॉइंट मार्क कर लेना है जहाँ पे आपको पता चल रहा हो कि दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम शो होंगे। उसके बाद आपने उस यहाँ पे इस तरीके से स्केल को प्लेस करना है और इसको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट के साथ।
क्योंकि अगर पहले से आपने मार्क किया होगा तो उसको हम ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहें तो हम प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रोटेक्टर यूज़ करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। फ्री हैंड गेस के थ्रू भी हम मतलब हम खुद ही अंदाजे से भी इसको चेक कर सकते हैं कि क्या इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सेम, क्योंकि इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। अब इसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि नेक्स्ट चीज़ क्या थी, हमने एंगल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट लेना है और उसका डिस्टेंस ओ बी से जो कि आर्म है एक हमारी इनिशियल आर्म और ओ ए से जो कि हमारी टर्मिनल आर्म है, क्या प्रूव करना है कि वो सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ले लेंगे पॉइंट, उस पॉइंट को हम नेम देंगे पी का। अब वो पॉइंट हम कहीं पे भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ लाइक दिस इज द पॉइंट पी। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ पे, और ये क्या है हमारा गिवन नहीं था, हमारी कंस्ट्रक्शन है, तो हम इसको किस तरह करेंगे, डॉटेड लाइन में। दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, और इसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन इसके साथ ज्वाइन करते हुए ड्रॉ कर देंगे, जो कि तकरीबन हमारे पास आ जाएगा इस पॉइंट पे, जिससे वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये हमारे पास एंगल क्या बन गया, 90। ये भी 90 है और ये भी क्या है, 90 है। यस स्टूडेंट, वी हैव डन विद द फिगर, लेट्स मूव टुवर्ड्स द गिवन। यस स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले गिवन राइट करेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, द पॉइंट क्या है हमारे पास, द पॉइंट पी ऑन, यहाँ पे हम मार्क कर देंगे पॉइंट्स रिमेनिंग जो रह गए थे। ये हमारे पास है M, ये हमारे पास है Q और ये हमारे पास क्या है, R। तो द पॉइंट P ऑन OM जो कि क्या शो कर रहा है, बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर किस चीज़ का है, वो एंगल बाइसेक्टर इस एंगल का, एंगल AOB, ये क्या है हमें गिवन है। उसके बाद हम चलते हैं, हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR, जो कि क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं P इज इक्विडिस्टेंस, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम OA एंड OB। इस चीज़ का ख्याल रहे, जो लाइन सेगमेंट है उस पर लाइन सेगमेंट का साइन यूज़ करना है, जो रे है उस पर रे का साइन यूज़ करना है। रे में वन साइड पे एरो होता है, वन साइड पे हमारा डॉट होता है, मतलब हम सिंपल क्या करते हैं, एरो ड्रॉ कर देते हैं। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है रे को। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ PR परपेंडिकुलर टू, अच्छा अब देखें PR परपेंडिकुलर किस पे है, OA एंड PR हमने ड्रॉ कर दिया एंड PQ परपेंडिकुलर किस पे है, OB। यस, अब हम फर्दर मूव करते हैं अपने स्टेटमेंट्स और प्रूफ की तरफ। हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, POQ एंड POR। POQ और POR हमारे पास दो कैसे ट्रायंगल बन रहे हैं, ये बन रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम इससे स्टार्ट करेंगे अपनी स्टेटमेंट को और आगे फर्दर मूव करेंगे। इन ट्रायंगल POQ correspondence to triangle POR,
इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास जो सेम साइड है सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमें साफ समझ में आ रही है, वो क्या है, ओ पी। क्योंकि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में दोनों में क्या है, कॉमन है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे हम कॉमन। उसके बाद हम देखते हैं कि हम कौन से एंगल्स की बात कर सकते हैं। जिस तरह के हमने हमारी कंस्ट्रक्शन से हमें पता है कि हमारे पास दोनों एंगल क्या है, राइट हैं, तो हम यहाँ पे अब एंगल्स बताएंगे किस पॉइंट पे दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स क्या हैं, सेम है, क्योंकि दोनों ही 90 हैं। तो इससे अब हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ओ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो दरमियान में हम राइट करते हैं, जिस वर्टेक्स की बात हम यहाँ कर रहे होते हैं, बेसिकली एंगल उस पे ही बन रहा होता है। तो देखें हमने इस वक्त बात की है क्यू की, और हमने एंगल की बात की है जो बन रहा है आर से। तो इसलिए हमने पी और क्यू को कहाँ, क्यू और आर को कहाँ राइट किया है, दरमियान में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये किस तरह सेम है, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम देखेंगे, अगर हम एंगल की ही बात करें, और कौन से एंगल हैं जो सेम हैं। अब देख सकते हैं पी ओ क्यू, पी ओ आर भी सेम है। क्यों, हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि दोनों सेम एंगल्स में, इक्वल एंगल्स में उसने से क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ओ आर। अब रीजन क्या लिखेंगे, रीजन है गिवन, हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो वो क्या हो गए, दोनों हमारे सेम ही होंगे। आगे फर्दर मूव करते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ क्यू, दिस इज ओ, पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ आर। अब कॉन्ग्रुएंट क्यों है स्टूडेंट्स, अब हम देखें हमारे पास क्या क्या यहाँ पे गिवन है। हमारे पास एक साइड इक्वल हमने देखी जो कि कॉन्ग्रुएंट थी, उसके बाद दो एंगल्स देखे। इट मींस यहाँ पे हम कोई और पोस्टुलेट जो है ट्रायंगल का यूज़ करने जा रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, इसमें हम यूज़ करेंगे वो पोस्टुलेट जिसमें हमारे पास दो एंगल सेम होते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी ज्योमेट्री की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हम उन्हीं टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हुए करेंगे। तो हम जिस पोस्टुलेट की बात कर रहे हैं उसमें हम टू एंगल्स को क्या लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट लेते हैं, और एक साइड को, तो वो हमारे पास होगा साइड एंगल एंगल। ओके, तो ये हमारे पास जो पोस्टुलेट है हम उसी को यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास टू एंगल हो और एक साइड हो तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने जो प्रूफ करना तो वो यहाँ पे राइट कर देंगे कि हमारे पास पी क्यू और पी आर क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। रीज़न क्या लिखेंगे, द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, हमारे पास देखे ना ये कौन सी बन रही हैं, हमारे ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ही है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग side of congruent triangle, congruent triangle. So this is the reason. यह स्टूडेंट हमने प्रूफ कर दिया है कि हमने जो एंगल बाइसेक्टर लिया था उसके ऊपर एक पॉइंट लिया, उसका डिस्टेंस हमारे दोनों आर्म से क्या है, सेम। बेसिकली पी क्यू और पी आर उसके डिस्टेंस को ही शो कर रहे हैं। दैट्स इट। ये स्टूडेंट अभी तक हमने जितने थ्योरम्स किए हैं उसमें हम बात कर रहे थे राइट बाइसेक्टर को बार बार हमने रिकॉल कर रहे थे, लेकिन आज के थ्योरम में हमने एंगल बाइसेक्टर को रिकॉल किया और देखा क्या किस तरीके से एंगल बाइसेक्ट करता है। हमने रे ड्रॉ की जिसने एंगल को टू पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया। आई होप कि आज जो हमने थ्योरम किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।